एवरीवन, वेलकम टू सनी साइंस पॉइंट। तो देखेंगे हम ना डिस्कस कर रहे थे क्या, इथानॉल और इथानोइक एसिड के बारे में। ठीक है, कार्बन एंड कंपाउंड का 4 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और ये शायद 5th लेक्चर होगा और शायद इसको लास्ट ही कर देंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड कंपाउंड का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें 3 टॉपिक के बारे में 3 तरह के रिएक्शन पढ़ना है। नंबर 1 शायद दिया है कंबशन रिएक्शन, नंबर 2 है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नंबर 3 एडिशन रिएक्शन। यही होगा, 3 ही पढ़ना है। बाकी रहा बात कोल एंड पेट्रोलियम, तो लड़का से पढ़ते आ रहे हैं आप, है ना। वो क्या होता है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर में ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन, या बोल सकते हैं मतलब नेचुरल क्लाइमेटीज व्हेन दे गेट बरीड, है ना, अंडर द अर्थ, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा बैक्टीरिया से डिकम्पोज कराया जाता है। तो यही डिकम्पोज होकर के क्रूड ऑयल, जिसको कच्चा तेल कहते हैं, तो वो पेट्रोलियम का फॉर्म ले लेता है। और जो बड़ा बड़ा वेजिटेशन जो होता है, बड़ा बड़ा एनिमल्स वगैरह है, वो सब डिकम्पोज होकर के कोयला का रूप ले लेता है, कोल का। इस तरीका से फॉर्मेशन है। तो हम लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग कोल पेट्रोलियम नहीं है, मेन हम लोग को केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको हम लोग लॉजिकली देखेंगे। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कार्बन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ठीक है ना, कि कार्बन का केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब इस केस में सबसे पहला जो हम लोग को पढ़ना है वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंतर्गत में, तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें 3 तरह के रिएक्शन के बारे में, है ना। जिसमें सबसे पहले आता है कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, और सेकेंड इसमें आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और फिर फाइनली आता है हमारा एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। ये 3 तरह के रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है। कंबशन, है ना, कॉम्बिनेशन नहीं, कंबशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। देखो, कंबशन का मतलब क्या होता है? बर्निंग ऑफ एनी सबस्टेंस, राइट, बर्निंग ऑफ एनी सबस्टेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, लाइट, है ना। हीट एंड लाइट के फॉर्म में ही एनर्जी रिलीज होता है, इसे हम कंबशन कहते हैं। और सब्स्टिट्यूशन क्या है? देखो, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है हटा देना। तो जब कोई कार्बन में से, कोई कार्बन के एटम में से अगर हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन वो सबस्टेंस है, तो ओकरा में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाएगा कोई दूसरा मेटल के द्वारा या दूसरा एलिमेंट के द्वारा। ठीक ना, जरूरी नहीं कि मेटल ही रहे, नॉन मेटल भी हो सकता है, कोई दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है। और उस एलिमेंट के केस में हम क्लोरीन को कंसीडर करेंगे। ठीक ना, क्लोरीन को कंसीडर करेंगे। और जब उस क्लोरीन को हम कंसीडर करेंगे तो इस केस में क्या होता है, वहां पे एक, सुनो बढ़िया से, कार्बन का जो कंपोनेंट है, कंपाउंड है, उसमें से हम क्या करेंगे, एक कार्बन को, सॉरी, एक हाइड्रोजन को हटा करके दूसरे एलिमेंट के द्वारा, क्लोरीन के द्वारा स्पेशली इसमें लिया गया है, उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम हाइड्रोजन को ऐड करके जब सैचुरेटेड बनाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे एडिशन रिएक्शन कहते हैं। एडिशन का मतलब ऐड करना, तो वहां हाइड्रोजन ऐड करते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हटा देना, तो कार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, जैसे CH4 है, रिएक्ट करवाएंगे CH3 सॉरी Cl के साथ है, तो वहां एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, उसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, तो जब किसी को हटा करके कोई दूसरा एलिमेंट उसका जगह ले रहा है, उसे हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। मैथ में भी आप पढ़े होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, है ना, ये सारा चीज। और एडिशन में बता दिए, सुनो बढ़िया से, एडिशन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ऐड करके उसे सैचुरेटेड बनाते हैं। जैसे क्या हुआ ना कि यहां पे लिखा हुआ है CH2CH2, ठीक है, तो ये तो डबल बॉन्ड है ना। अगर इसको देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, देखो इसको अगर एक रूप में लिखना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, हमको लगा है ब्यूटीन लिखा हुआ है, कैसे नहीं, देखो C एंड C, तो 2 C हो गया C2, H 2 कितना हो गया, H4 हो गया। तो बताओ, हम बताए हैं कि जब कार्बन से हाइड्रोजन दुगना हो जाए, जब कार्बन से हाइड्रोजन दुगना हो जाए तो ENE यानी अल्कीन ग्रुप। सुनो, कार्बन से हाइड्रोजन दुगना होकर के दू जुट जाता है तो अल्केन ग्रुप, और दुगना खाली हो जाता है तो अल्कीन ग्रुप, और दुगना होकर के दू घट गया है तो
अल्काइन ग्रुप, यही ना है। तो यहाँ क्या है, इथीन है ना, मिठाई खा के इतराना, इथीन है ही। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ई बना लेगा, है ना, जा करके इस केस में CH3 हो जाएगा। दो ऐड करेंगे तो अल्काइल ग्रुप के फॉर्म में ले लेता है। यानी कहने का सेंस क्या होगा, है ना, एक क्या बना लिया, यहां से डबल बॉन्ड हट के सिंगल बॉन्ड का निर्माण किया, ठीक है, तो वो एडिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, अब तो इसमें सबसे पहला कंबसन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो कंबसन के केस में तुमको बात बताया जाएगा मीथेन के बारे में, है ना, मीथेन वगैरह के केस को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे, मीथेन का बर्निंग, ठीक है। देखेंगे तो कंबसन रिएक्शन के केस में सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो रिएक्शन के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो इसमें देखो सबसे पहला क्या है, अगर सबसे पहले कंबसन के बारे में हम बात करेंगे तो इस कंबसन के केस में हमने बता दिया, अगर देखो कंबसन रिएक्शन तुमसे पूछे, कंबसन रिएक्शन के बारे में अगर आपसे पूछे तो यहाँ पे आपको बता देना होता है ना, बर्निंग ऑफ सबस्टांसेज या कंपाउंड, बर्निंग ऑफ सबस्टांसेज और कंपाउंड, बर्निंग ऑफ सबस्टांसेज और कंपाउंड टू प्रोड्यूस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, लाइट, और कभी कभी वाटर का भी मात्रा देता है। तो ये किसके अंतर्गत में आता है, ये किसके अंतर्गत में आता है, ये आ जाता है हमारा कंबसन रिएक्शन के केस में, है ना। ये किसके रिएक्शन के अंतर्गत में आता है, कंबसन रिएक्शन के केस में आता है। जैसे देखो ACH4 किसका है बताओ तो, मीथेन का फॉर्मूला, CH4 मीथेन का। ये देखिए ऑक्सीजन के परसेंस में जब इसको बर्न करवाइएगा तब जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड साथ में पानी देगा और, है ना, हीट और लाइट उत्पन्न करेगा, हीट और लाइट उत्पन्न करेगा। इसी प्रकार से कार्बन को जब बर्न कीजिएगा ऑक्सीजन के परसेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हीट पैदा करेगा, ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हीट पैदा करेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले अब यहाँ टर्म समझो, जब भी कंबसन रिएक्शन, ये तो एकदम दिख जाएगा ना, बर्निंग ऑफ एनी सबस्टेंस टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। अच्छा, आज जब 8th क्लास में पढ़े थे तब कंबसन के लिए 3 चीज जरूरत होता है ना, इग्निशन टेम्परेचर, सेकेंड परसेंस ऑफ ऑक्सीजन, और थर्ड होता है कॉम्बस्टिबल सबस्टेंसेज, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी सबस्टेंस स्टार्ट बर्निंग इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर, माने सबसे कम तापमान जिस पे कोई सबस्टेंस बर्न करना शुरू कर देता है उसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। कॉम्बस्टिबल सबस्टेंस, तो दो सबस्टेंस भी टेक पार्ट इन कंबसन, माने वैसा सबस्टेंस जो बर्न कर सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बस्टिबल सबस्टेंसेस कहते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन तो जानते ही है, सपोर्टर ऑफ कंबसन, माने जलने में मदद करता है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पता क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है, देखो सबसे पहले जिस तरह के, देखो ऑल टाइप्स ऑफ कंबसन कैसे सबस्टेंस में होगा, तो कंबसन जो होगा, नोट में याद रखना, नोट में, है ना, नोट में याद रखना है, कंबसन ऑकर्स इन ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन माने सारे हाइड्रोकार्बन में कंबसन होता है, कोई दिक्कत, कंबसन सारे हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन जानते ही है ना, द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो ये देखो यही हाइड्रोकार्बन को, इस हाइड्रोकार्बन को आपको हम बताए हैं कि 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। एक हाइड्रोकार्बन का नाम है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कौन सी नाम है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जब हम बात करते हैं अनदर का तो उसका क्या नाम है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जब तुमको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेगा, है ना, जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेगा तो यहाँ पे याद रखना है कि एक कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, एक कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये बात याद रखना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना, मच अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट पैदा करता है, यानी बेस्ट सुटेबल होता है, ठीक है ना।
इसीलिए मीथेन ये जो है सैचुरेटेड में है, मीथेन जो है सैचुरेटेड है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे बेस्ट कंबसन में जो अच्छा जलेगा ना वो कैसा फ्लेम पैदा करता है, ब्लू फ्लेम पैदा करता है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में दे दिया था, विच टाइप ऑफ फ्लेम इज प्रोड्यूस बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। एहो बार लेकर मार दिया है ना, येलो, है ना, येलो पहनले तो येलो मार देगा, है ना। तो याद रखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कैसा, ब्लू फ्लेम, है ना, ब्लू फ्लेम बोल रहे हैं, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में कैसा फ्लेम उत्पन्न होता है, ब्लू फ्लेम। और अगर बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में तो ई में कैसा होता है, येलो फ्लेम होता है। कैसा फ्लेम पैदा करता है, येलो फ्लेम पैदा करता है, ठीक ना। सैचुरेटेड के केस में ब्लू और अनसैचुरेटेड के केस में येलो, है ना। और इस केस में याद रखना है, इसमें जब येलो फ्लेम देता है ना, और अगर ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो, सुनो, अगर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का सप्लाई कम जाता है, यानी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज इनसफिशिएंट, माने अपर्याप्त है, तो इनसफिशिएंट के केस में क्या होता है ना, कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस जो है उसमें, तो उसके रूप में क्या होता है ना, काला काला रास जैसा लग जाता है, जिसे हम सूट कहते हैं, है ना। इसे कहा जाता है अनबर्न्ड कार्बन, अनबर्न्ड कार्बन, है ना, सब महाने हमारा अनबर्न्ड कार्बन है, ठीक है, अनबर्न्ड कार्बन, वैसा कार्बन, ठीक है, वैसा कार्बन जिस, देखिए जैसे एक्चुअली हमने बताया जितना हाइड्रोकार्बन है वो सब में कंबसन होता है, राइट। ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ कंबसन, यानी सब में कंबसन होता है। लेकिन अब ये दो तरह के हाइड्रोकार्बन था, एक था सैचुरेटेड, एक था अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के बारे में पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड के बारे में पता है कि कार्बन कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड जो होगा वो कैसा फ्लेम पैदा करता है, ब्लू फ्लेम पैदा करता है, जबकि अनसैचुरेटेड के बारे में बात करेंगे तो येलो फ्लेम पैदा करेगा। इसी केस में अगर ऑक्सीजन का सप्लाई कम मिलता है ना, जैसे ऑक्सीजन का सप्लाई कम मिल, ये तुम कॉमन सा, है ना, ललटेन देखा होगा घर पे, है ना, ललटेन जो रहता है, तो इस केस में क्या होगा, ऊपर से देखिएगा इसका शीशा वगैरह खुला है, अगर कटोरी डाला भी है तो चारों तरफ छेद छेद रहेगा, है ना। ये छेद क्यों दिया जाता है, ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई उसको कंटिन्यूअस मिलते रहे, ठीक ना। कभी तुम ऐसा करके देखना, ओकरा पे कागज से ढक देना, है ना, पूरा काला हो जाएगा। एक बैग, पूरा एक बैग बंद कर दे तो जितना अंदर का ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगा उसके आधार पे कंबसन करेगा, और फिर क्या होगा, पूरा वो बुझ जाएगा, क्योंकि वहां CO2 का मात्रा बढ़ जाता है, ठीक है ना। और CO2 जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में काम करता है। कंबसन रिएक्शन क्लियर हो गया। कंबसन में इतना ही है, ये है ना, याद रखेंगे। कॉम्बिनेशन कंबसन क्या बताए, तो बर्निंग ऑफ एनी सबस्टेंस, तो ये लिखा हुआ है बर्निंग ऑफ सबस्टेंस, किस लिए, टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट, ठीक है, टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट। अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, है ना। अब हम लोग सेकेंड हम लोग जो देखेंगे वो होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन, देखो सब्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं, है ना। द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय, है ना, द टाइप ऑफ, लिखते जाओ, द टाइप ऑफ, है ना, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय, one hydrogen atom is replaced by, one hydrogen atom is replaced by other element like chlorine, other element like chlorine is called substitution reaction, is called substitution reaction, है ना। माने एक ऐसा रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन, है ना, जिसमें क्या बताएं, एक हाइड्रोजन एटम को हटा करके, है ना, और वो हटाता कौन है, तो कोई दूसरा एलिमेंट, जैसे कि क्लोरीन, तो इसको हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पानी आ जाता है ना इसीलिए ऐसा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पेज, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे।
देखो तो यहाँ पे हमने क्या बताया, जैसे कोई कंपाउंड हम लोग लेकर के चलते हैं CH4, ठीक है। अब इस केस में हम यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए क्लोरीन का यूज किए, तो यहाँ पे बना लेगा क्या CH3Cl, है ना, और साथ में देखो CH3Cl, है ना, और ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में जब हम लेंगे तो यहाँ से देखो 4 कार्बन, तो यहाँ आया क्या गो 3 कार्बन, ठीक है। यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ आया क्या क्लोरीन 1 क्लोरीन, इसका मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या बना लेता है HCl, ठीक है। मीथेन, सुनो यहाँ से हम सब्स्टिट्यूशन में क्या बताएं, है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के केस में क्या बताएं, सब्स्टिट्यूट का मतलब हो गया डिस्प्लेस करना, राइट। तो यहाँ पे हम क्या बताएं, कोई भी कार्बन आइटम्स या कोई भी कार्बन कंपाउंड का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे अल्ट्रावायलेट रे का यूज किया जाता है ना, अल्ट्रावायलेट रे का यूज किया जाता है इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करवाने के लिए। कैटालिस्ट के फॉर्म में अल्ट्रावायलेट रे का भी यूज किया जाता है, याद रखेंगे, है ना। यूवी का भी प्रयोग करता है, यूवी अल्ट्रावायलेट रे का प्रयोग करता है CH3Cl बनाने में। इसको फिर आगे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देखो CH3Cl है, अब इसको फिर से क्या करेंगे, है ना, Cl2 अगर हम लोग देते हैं अल्ट्रावायलेट के परसेंस में, अल्ट्रावायलेट रे के परसेंस में, तब यहाँ पे बना लेगा CH2Cl2 प्लस HCl। फिर इसको सब्स्टिट्यूट कराओ CH2Cl2, इसको फिर से Cl2 UV दो अल्ट्रावायलेट, तब इस केस में क्या बनाएगा CHCl3, और यही है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, क्लोरोफॉर्म, है ना, क्लोरोफॉर्म, साथ में HCl यहां भी देगा। इसको फिर करवाओ CHCl3 प्लस यहाँ पे भी Cl2 अल्ट्रावायलेट के परसेंस में, तब बनाता है CCl4 प्लस HCl, और इसी का नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक ना। ये देखो सब्स्टिट्यूशन के केस में क्या हो रहा है, बार बार बोल रहे सब्स्टिट्यूट कर देगा, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस कर देना, है ना। जैसे देखिए सबसे पहले यहाँ पे, है ना, क्लोरीन के साथ चाहे कोई भी अदर, जनरली यहाँ जो रिएक्शन करवाया गया है बुक वगैरह में देख सकते हैं, तो जनरली यहाँ जो करवाया गया है वो कौन सा नॉन मेटल वगैरह लिया है, तो वो क्लोरीन ही लिया है। तो जब भी कोई कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके, हाँ माने एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कोई दूसरे एलिमेंट या दूसरे नॉन मेटल जैसे कि क्लोरीन के द्वारा किया जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। कंबशन बर्निंग वाला था, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा है, हटा दे रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, इसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अलग अलग कंपाउंड मैंने सबसे पहले लिया, ठीक है। ये वाला कंपाउंड याद रखना है CHCl3, है ना, इसका फॉर्मूला भी पूछ देता है। एक्चुअली याद रखना, ये क्लोरोफॉर्म का नाम सुने हैं, है ना, सुंघा देगा, ये रुमाल पे छिटल है ना, किसी को किडनैप करना है, लबुआ सुंघे तो, ठीक है। तो ये क्लोरोफॉर्म, अभी तो इसे पोछे में काम आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्लोरोफॉर्म समझ में आ रहा है, क्लोरोफॉर्म कोई है जिसको सुंघा करके, है ना, उसके बाद जो करना है आप कर सकते हैं, ठीक है ना, ये बेहोश हो जाता है। अब तो एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, सब तो सुन, अब तो सुन होता है, बड़ा बड़ा ऑपरेशन के केस में बेहोश करवाया जाता है, लेकिन जनरली सुन कर दिया जाता है ना। अब बहुत तरह के सुन होता है ना, अब तो ये सब डॉक्टर बताएगा। जैसे कि अगर नीचे वाला पोर्शन का, नीचे वाला में ऑपरेशन करना है, जैसे डिलीवरी वगैरह के केस में होता है ना, सिजेरियन डिलीवरी वगैरह हो रहा है, तो उस केस में क्या किया जाता है, रीढ़ में स्पाइनल कोड को सुन कर दिया जाता है। तो स्पाइनल कोड में सुई देता है बीटाडीन लगा करके, तो देता है सुई, तो उसके बाद क्या होता है कि कमर से नीचे वाला पोर्शन एकदम सुन लगवा नहीं करा कि नीचू कुछ है ना, एकदम से ये कर दिया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है शायद, ठीक है। तो देखो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक ना। सिंपली डेफिनेशन बता दिए इसका, कुछ एकदम हार्ड नहीं है, है ना। जब कोई कार्बन कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवाया जाएगा क्लोरीन के साथ, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोग को बच जाएगा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन ये तो आओ आसान है, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, स्पेलिंग देख लेना तुम लोग, एडिशन रिएक्शन, है ना। याद रखना, सुनो, है ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में किसका एडिशन होगा? हाइड्रोजन का। क्यों? क्या बनाने के लिए? तो सैचुरेटेड बनाने के लिए। कौन सी बनाने के लिए? सैचुरेटेड बनाने के लिए। सुनो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को सैचुरेटेड बनाने के लिए जो हाइड्रोजन को ऐड करते हैं उसे क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे, लेकिन याद रखना एडिशन किसके लिए होगा? ओनली फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जांपल CH2, ठीक है। अब इसमें बोले यहाँ पे बना लेगा CH3 ये ऑलरेडी, लेकिन यहाँ कैटालिस्ट के तौर पे लिया जाता है ना। या तो वो कैटालिस्ट के फॉर्म में हाइड्रोजन को लेगा, नहीं तो निकेल का लेगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन मतलब एक कैटालिस्ट के रूप में यहाँ पे कंसीडर करके चलता है। इसके बाद सेकेंड ले लीजिएगा, एगो ट्रिपल बॉन्ड वाला बताते हैं, CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, नहीं CH होगा ना, 3 कहाँ आएगा? CH क्योंकि 3 को यहाँ पे बॉन्ड है तो 3 आ 1 4, ये भी अवेलेबल हो गया। H2Ni, इस केस में यहाँ पे फिर जैसे ही हाइड्रोजन ऐड होता है तो CH2, ठीक है। और फिर इसको तोड़वाया जाता है हाइड्रोजन और निकेल लेकर के, तब जाकर के फिर बनाएगा CH3 इस तरीका से। माने देखो सिंपली अगर एक बात में याद रखना है, टाइप ऑफ रिएक्शन in which hydrogen is added, the type of reaction in which hydrogen is added in unsaturated hydrocarbon to make it saturated is called addition reaction, ठीक है। देखो बाकी अगर जहां पे टफ लगे तो सिंपल भाषा में यहाँ पे समझ जाना। जैसे जनरली यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के केस में अगर इस तरीका से दिखा देता है तब, नहीं तो जनरली क्या करना होता है ना, यहाँ पे बोलेंगे तो भैया 3 1 4 हाइड्रोजन से, लेकिन यहाँ पे तो शेयरिंग करके बनाता है ना, कोवैलेंट बॉन्डिंग बनता है, इसलिए ऐसा रिप्रेजेंट किया गया है। जब भी होगा तो टेट्रा वैलेंसी को पूरा करेगा, 3 इधर एक हाइड्रोजन से लेकर के ये तो डुप्लेट पूरा करता है, बाकी कार्बन को अपना 8 पूरा करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में यहाँ पे याद रखेंगे कि देखो तीनों रिएक्शन समझ जाओ। केमिकल प्रॉपर्टीज में तीनों चीज पढ़ना है, ज्यादा टफ नहीं है ना। नंबर 1 कंबशन, तो ये बर्निंग ऑफ सबस्टांस, एक में 2 सबस्टांस। सबसे पहले तो ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन में आग लगेगा, लेकिन 2 तरह के हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्लू फ्लेम है ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन येलो फ्लेम, खत्म कहानी। चलो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में ही क्या होता है, अनबर्न्ड कार्बन जिसे सूट कहते हैं, तो सूट का प्रोडक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही होता है, ठीक है। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन का मतलब बता दिए कि जब कार्बन कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवाया दिया जाता है, कोई नॉन मेटल जैसे कि क्लोरीन, तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें हाइड्रोजन ऐड करके उसको हम सैचुरेटेड बनाते हैं, कौन सा रिएक्शन कहलाता है, एडिशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? यही यहाँ पे हम लोग को जनरली दिया गया है, ठीक है ना, यही हम लोग को जनरली दिया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत जरूरी है, खास करके लड़की के लिए, है ना, साबुन के बारे में। हाइड्रोजिनेशन बता दिए हैं, नहीं बताए हैं, तो हाइड्रोजिनेशन सेम आ जाता है। हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट करते हैं। सुनो बढ़िया से, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल क्या होता है, कन्वर्सन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी। ऑयल को घी में कन्वर्ट करते हैं, यही है ना, इसको हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। और ये होता है मतलब होता क्या है, सुनो, वेजिटेबल जो ऑयल है वो क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो अभी क्या होता है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाने के लिए किसको ऐड करना पड़ता है, हाइड्रोजन को, है ना। अनसैचुरेटेड कोई भी कंपाउंड है उसको अगर सैचुरेटेड बनाना है तो हमें ऐड करना होता है हाइड्रोजन को, ठीक है ना, तब जाकर के वो सैचुरेटेड बनता है। तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल वही है, ठीक है ना, एडिशन रिएक्शन ही हाइड्रोजिनेशन के अंतर्गत में आ जाता है। तो सिंपल याद रखिएगा, एक लाइन का स्टेटमेंट, क्या, कन्वर्सन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी बाय एडिंग हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। खत्म। खाली लौंजार लिख दिया है वो,
है ना। कुछ कुछ कैटालिस्ट का प्रेजेंस होना जरूरी होता है इस केस में, ठीक है। तो थोड़ा सा साबुन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। ठंडा में तो खैर इसका यूज नहीं है, लेकिन गर्मी में बहुत है, ठीक है। बाकी करेगा यूज आदमी, ठीक है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ही खत्म, सब्स्टिट्यूशन सब भी खत्म। आ जाओ सॉप एंड डिटर्जेंट के केस में, सॉप एंड डिटर्जेंट हेडिंग डालेंगे। सॉप एंड डिटर्जेंट, है ना। सॉप एंड डिटर्जेंट हम लोग देखेंगे साबुन और सरफ के बारे में। देखो सॉप होता क्या है, सबसे पहले अगर सॉप के डेफिनेशन पूछे व्हाट इज साबुन, तो बोला एनीथिंग विच छोड़ाविंग आवर माइल इज कॉल्ड साबुन। वो सही नहीं है ना, वो सही नहीं है। वो लॉजिकली है कि, है ना, द पर्सन व्हेन ही इज लुकिंग करियर देन व्हेन ही पुट साबुन आफ्टर सम टाइम हिज फेस बिकम टू ग्लो, दैट इज कॉल्ड साबुन, बट नो, है ना। साबुन है क्या, इट इज द long chain of fatty acid, long chain of fatty acid having sodium, potassium salt, sodium or potassium salt of carboxylic acid, है ना, एसिड। यही है साबुन। और साबुन के दो गो याद रखना, है ना। एक का नाम होता है, दो गो एग्जाम्पल में याद रखना, एक का नाम होता है सोडियम एस्टीरेट, और दूसरा के नाम होता है सोडियम पैलामिटेट। ये दो गो साबुन है, ठीक ना। तुम बोले डव है, निरमा है, वो है नहीं, ये कॉमन बता रहे हम, है ना। अभी बोलेंगे सोडियम एस्टीरेट दीजिए तो मसौड़ी में मारे हो जाएगा, है क्या मांग रहे हैं जी, है ये नहीं सब। फिर बोलना वही गोड़ करे वाला सोडियम एस्टीरेट और सोडियम पैलामाइट, है ना। और रगड़े वाला मांग लिया तो फिर अस्कर बर्बाद दे देगा स्टीलवा वाला, तब तो फिर थोथुन में लगा जाएगा, ठीक है। इट इज द लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड हैविंग सोडियम और पोटासियम साल्ट, है ना। लेकिन ये किस में रहेगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप में रहेगा, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप में रहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये है जनरली, जैसे साबुन के फॉर्मूला C17H35 COO, है ना, N+, ठीक है। इस तरीका से होता है C17H35 COO, है ना, N ग्रुप। लॉन्ग चेन है ना वो फैटी एसिड क्या है, जैसे जनरली उसी तरीका से आ गया वेजिटेबल ऑयल वाला, ठीक ना। अरे बाप रे, आज तो ठंडा कनकनी बढ़ गया ना। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सॉप, स्ट्रक्चर ऑफ सॉप। साबुन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ सॉप में अगर हम बात करेंगे तो देखो कोई भी साबुन है ना, अगर उसका लॉन्ग चेन है तो इसमें दो गो पार्ट रहेगा, ठीक ना। इसमें दो गो पार्ट रहेगा, और दो गो पार्ट रहने के केस में वो क्या रिप्रेजेंट करेगा ये समझेंगे। एक पार्ट को, है ना, देखो साबुन का जो कंपोनेंट है यहाँ पे समझिए, है ना, साबुन का जो यहाँ पे पार्ट बनाता है, यहाँ पे दो गो, कोई तो भनभना रहा है फिर चिर बढ़ जाएगा, है ना। साबुन का दो पार्ट होता है, और इस केस में एक पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है, दूसरा हाइड्रोफोबिक होता है ना। एक हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, है ना। फिलिक जिससे कहते हैं तो जिससे उसका मतलब प्यार होता है, और फोबिक उसे कहते हैं जो डर होता है, ठीक है ना। तो दो पार्ट होता है, एक होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो देखो जैसे यहाँ पे समझो, आगे वाला जो पोर्शन है उसे हेड कहते हैं, और पिछुतिया वाला पोर्शन उसे टेल कहते हैं, ठीक है। और ये जो टेल होता है, ये टेल जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। देखो तो क्या दिया है, हाइड्रोफोबिक है ना।
हाइड्रोफोबिक, और इसको देखिए हाइड्रोफिलिक होगा, हाइड्रोफिलिक। और ये हाइड्रोफिलिक का मतलब है ये वाटर लवर होता है, ठीक है। और यहां पे ये क्या है, ये डर्ट लवर होता है, डर्ट लवर होता है। और देखो जैसे ही साबुन वगैरह को हम रब करते हैं तो वहां पे क्या बनाता है, इसका एक ढेर सारा ग्रुप बनता है जिसे हम बोलते हैं मिसेल्स। क्या बोलते हैं, मिसेल्स। सुनो बढ़िया से, है ना। ये मतलब कि पूरा जैसे सॉप हम रख रहे हैं ना कोई डर्ट वाला कपड़ा पे, गंदा कपड़ा पे, तो ये पूरा इसका ग्रुप बना लेता है इस तरीका से, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, मिसेल्स कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही हम पानी देते हैं तो गंद जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना वो डर्ट के साथ अटैच कर गया, और जो लविंग पार्ट है वो पानी की ओर गया। अब फिर जैसे उसको रिंस करते हैं, जैसे कपड़ा, इसलिए कपड़ा जब भी खींचेंगे ना तो उसको झाड़िए थोड़ा सा, है ना, पानी में गाड़ने के टाइम में। ये नहीं कि खाली सरफ मार के रगड़े हैं और उसको खाली धो करके फिर टांग दें, ठीक है। तो जो डर्ट लवर है वो कोना में चल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए उसको रिंस आउट करना जरूरी होता है। तो इससे क्या होता है, देखो दो गो पार्ट है, एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक, है ना। हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक का मतलब पानी से डर लगना। तो जैसे जैसे पानी को मतलब क्या करते हैं, जैसे जैसे पानी हम डालेंगे तो वो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है, टेल वाला, वो डर्ट को अपने में चिपका करके दूर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीका से क्लीनिंग एक्शन है, ये साफ करता है। लेकिन इसका एक डिमेरिट है, इट डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, इट डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, वर्क इन हार्ड वाटर। ये खरा पानी हार्ड वाटर में काम नहीं करता है, ठीक ना। अब हार्ड वाटर ये ना कि कोई पानी को बर्फ जमा दिया था हार्ड वाटर हो गया, नहीं। वैसे पानी, है ना, वैसा पानी जो कंटेन करता है, सुनो, द वाटर विच कंसिस्ट ऑफ साल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, साल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, साल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम को जब कैरी करेगा, ऐसे पानी को हम लोग नाम देते हैं हार्ड वाटर। क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर, याद रखेंगे। द वाटर विच कंसिस्ट ऑफ साल्ट ऑफ, है ना। अब जनरली सुनेंगे कि कोई कोई के यहाँ के कि मेरे यहाँ दाल नहीं गल रहा है ना, तो पानी दूसरा ही से चुरा के लाएंगे, है ना। तो क्यों, एक्चुअली में उसमें जो कैपेसिटी होता है, कितनों सीटी मरवाते रहिए कुकर में, है ना, 10-20 नहीं गलेगा, ठीक है। तो पानी इधर उधर से व्यवस्था करना पड़ता है। अगर पड़ोस बढ़िया है तो ठीक है, नहीं तो फिर लाइए मिनरल वाटर, है ना, उसमें से गला करके देखिए। तो याद रखेंगे इसका काम नहीं करता है। देखो डिटर्जेंट सरफ को कहते हैं, लेकिन डिटर्जेंट में ऐसा पाबंदी नहीं है। एक्चुअली में बोलेंगे ना कि आखिर क्या होता है ना, कि जब साबुन को हार्ड वाटर में रखा जाता है या हार्ड वाटर की केस में यूज करेंगे, तो याद रखना साबुन को जब हम हार्ड वाटर के केस में जब यूज करते हैं तो वहां पे अस्कम बन जाता है। याद रखना SCUM, अस्कम, है ना, अस्पम नहीं, अस्कम। अस्कम क्या होता है, तो इट इज द वाइट कर्डी सबस्टांस, है ना, उज्जर उज्जर दही नियर। कभी कभी ना वो सब पानी से नहा करके देखो, है कि ना, पूरा बॉडी पे लगा के जम गया है, ठीक ना, मन नहीं भरेगा एकदम से, लगा देखो लसर लसर कर रहा है ना। ये जो साल्ट है इसमें, किसमें, जो पानी में कंसिस्ट कर रहा है, क्या कंसिस्ट कर रहा है, साल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल आपको फील नहीं होगा। तो देखिए डिटर्जेंट क्या होता है, तो डिटर्जेंट के केस में वही सेम बताता है, लेकिन यहाँ पे जो साल्ट होता है ना, अगर डिटर्जेंट के बारे में बात करेगा तो डिटर्जेंट के केस में भी वही बताता है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे साल्ट जो होता है डिटर्जेंट के केस में, डिटर्जेंट के केस में अगर तुमको बारे में बता दें, डिटर्जेंट के केस में तो ही लॉन्ग चेन है फैटी एसिड का, लेकिन सोडियम एंड पोटासियम साल्ट के जगह वहां पे याद रखना किसका, अमोनियम साल्ट, अमोनियम साल्ट, है ना, अमोनिया का साल्ट होता है यहाँ पे, किस में, डिटर्जेंट के केस में। और यहाँ फर्क नहीं पड़ने देता है, किसका फर्क नहीं पड़ने देता है, तो कोई हार्ड वाटर का, यानी हार्ड वाटर का कोई इफेक्ट नहीं है इस पे। लेकिन एक क्या डिमेरिट है इसका, दिस इज क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये सिंपली, है ना, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन के द्वारा, है ना, हार्मलेस सबस्टेंस में नहीं टूट सकता है। दिस इज हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट,
ठीक ना। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, इट वर्क इवन इन द हार्ड वाटर, ये हार्ड वाटर के केस में भी काम करता है कौन, डिटर्जेंट, यही इसका फायदा है। लेकिन इसका कमी क्या हुआ, तो इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल विच इज नॉट सुटेबल फॉर द इकोसिस्टम, है ना, इकोसिस्टम के लिए सुटेबल नहीं है। बाकी ये साबुन वगैरह जो है सुटेबल है, लेकिन साबुन का डिमेरिट क्या है कि ये हार्ड वाटर के केस में काम नहीं करेगा, ठीक ना। हार्ड वाटर किसको कहते हैं, तो वैसा पानी, है ना, जिसमें क्या होगा, तो साल्ट होगा, किसका, मैग्नीशियम का और कैल्शियम का, ठीक है ना। इसको फिर हार्डनेस को रिमूवल भी करवाया जाता है, ठीक है। तो ये सोप एंड डिटर्जेंट इस तरीका से हो गया। क्लीनिंग एक्शन याद रखेंगे, ना साबुन का जो पार्ट बनता है वो दो तरीका से हो गया, हेड एंड टेल। तो हेड वाला जो पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक होता है, और यहाँ पे, है ना, दोनों हाइड्रोफोबिक ही लिखा गया ना, हाइड्रोफिलिक, PHILIC, है ना, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक, फिलिक, देखो फील, है ना, आई फील यू, है ना, मतलब फील का मतलब चाहत, प्यार, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक हो गया। हाइड्रोफोबिक, फोबिया है, डर है थोड़ा सा, है ना, तो वो होगा, कुत्ता काटेगा ना, रेबीज धरता है, हाइड्रोफोबिया उसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोफोबिक, पानी से डर लगने वाला, फील है तुम्हारे प्रति मेरे अंदर, समझो भावना को। तो फीलिंग वाला जब बात आ जाए तो वो इसको क्या बोलते हैं, वाटर लव है, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया। बाय।